हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि आज का हमारा टॉपिक है परमाणु उत्पाद केंद्र या परमाणु विद्युत ऊर्जा के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। परमाणु विद्युत ऊर्जा में तो हम कुछ व्यक्तियों के नाम याद करेंगे, जैसे कि होमी जहांगीर भाभा। होमी जहांगीर भाभा भारत में परमाणु ऊर्जा का पिता या भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक कहते हैं इनको, और इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को और 24 अक्टूबर 1966 को इनकी मृत्यु हुई थी और उनको पद्म भूषण दिया गया था 1954 में। क्लियर, इतनी बात आप याद रखेंगे। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट बात है कि परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद का जनक, परमाणु सिद्धांत या परमाणुवाद का जनक किसको कहा जाता है? जॉन डाल्टन। हम कहते भी हैं डाल्टन का परमाणुवाद, डाल्टन का परमाणुवाद, ठीक है, डाल्टन का परमाणुवाद या परमाणु सिद्धांत। अब आता है कि परमाणु शब्द या परमाणु के बारे में सर्वप्रथम व्याख्या हमारे प्राचीन दर्शनों में, षड दर्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। षड दर्शन में से एक दर्शन होता है वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ने वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु को परिभाषित किया था। इतनी बात क्लियर है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कणाद ने किसको परिभाषित किया था? वैशेषिक दर्शन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वैशेषिक दर्शन कणाद। और कणाद ने सर्वप्रथम परमाणु सिद्धांत दिया था। वैसे परमाणु सिद्धांत का आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसने दिया है? डाल्टन ने, जिसको डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा है। क्लियर है। और होमी जहांगीर भाभा के नाम पर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा संस्थान या भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो कि मुंबई में है, उसकी स्थापना 1957 में हुई थी। 1957 भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ट्राम्बे, महाराष्ट्र, मुंबई। क्लियर है, याद रखेंगे भाभा। और इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्था, इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान संस्था कलपक्कम, तमिलनाडु चेन्नई में स्थित है। और उसमें कामिनी रिएक्टर है, ये भी याद रखना। क्या, कौन सा रिएक्टर है? कामिनी। अब इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि होमी जहांगीर भाभा के नेतृत्व में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना, परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 10 अगस्त 1948 को हुई थी। कब हुई थी बेटाओ? 10 अगस्त 1948 को। लेकिन विभाग बनाता 1956 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना। 1956 में 1956 में परमाणु ऊर्जा विभाग बना था। क्लियर है। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, ये भी 1956 में स्थापित हुआ था। प्रथम परमाणु रिएक्टर अप्सरा, क्या नाम था प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम? अप्सरा। रिएक्टर और परमाणु विद्युत गृह में अंतर होता है। भारत में वर्तमान में टोटल 22 रिएक्टर हैं और परमाणु विद्युत गृह या परमाणु ऊर्जा संयंत्र 8 हैं। जो 8 कार्यरत हैं उनकी बात हो रही है, और तो स्थापित किए जा रहे हैं या बंद हो चुके हैं, जो भी है। तो 8 परमाणु ऊर्जा संयंत्र हैं। अब साइरस भी कनाडा के सहयोग से बना था, ये भी परमाणु रिएक्टर है, 1960 में बना था। जर्लिना 1961 में बना था। पूर्णिमा 1972 में बना था। ये सब परमाणु रिएक्टरों के नाम हैं। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर तो अप्सरा 1956 परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना भी 56 में, आयोग की स्थापना 48 में, और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र 1957 में। क्लियर है। अब आता है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह, इसको याद रखेंगे, प्रथम परमाणु विद्युत गृह जिसका नाम है तारापुर, परमाणु विद्युत गृह का नाम है तारापुर, 1969 में स्थापित हुआ था।
और तारापुर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। रूस नहीं, अमेरिका के सहयोग से बना था। और कहाँ पर है? ये महाराष्ट्र में। ये भारत का वर्तमान में सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है। और कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जैतपुर भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जैतपुर भी बस स्थान याद रखना, जैतपुर परमाणु विद्युत गृह भी महाराष्ट्र में स्थित है। कलपक्कम चेन्नई कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कलपक्कम चेन्नई तमिलनाडु में है। और अभी हाल में ही तमिलनाडु चर्चा में रहा है कि तमिलनाडु में क्या हल्दी अनुसंधान संस्था स्थापित किया जाएगा। और तमिलनाडु मछली उत्पादन में प्रथम राज्य है। तो कलपक्कम तमिलनाडु। कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में है। कुंडनकुलम भी तमिलनाडु में ही है। काकरापारा सूरत गुजरात में है। काकरापारा गुजरात में है। केंगा कहाँ पर है? कर्नाटक में। केंगा कर्नाटक याद हो जाएगी बेटाओ। केंगा कर्नाटक। नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में यूपी में है। और रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। रावत भाटा चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। इतनी बातें याद रखेंगे। जैतपुर और तारापुर महाराष्ट्र में, कलपक्कम और कुंडनकुलम तमिलनाडु में है। मतलब आप ये कहेंगे कि महाराष्ट्र में 2 हो गए, तारापुर और जैतपुर। तमिलनाडु में 2 हो गए, कलपक्कम और कुंडनकुलम। काकरापारा गुजरात में, केंगा कर्नाटक में, नरोरा यूपी में, रावत भाटा राजस्थान में। टोटल 8 हुए कि नहीं? परमाणु संयंत्र हमारे 8 हैं, याद हो जाएंगे। और कुछ निर्माणाधीन है, जैसे कि मीठी व बीरदी मंडला मध्य प्रदेश, और भी कई हैं, कोबड़ा महाराष्ट्र, और भी कई ऐसे निर्माणाधीन हैं। तो अभी उनकी हम चर्चा नहीं करेंगे। केवल 8 को आप अच्छे से याद कर लेना और ये पूछे जा सकते हैं। एक बार ऐसे आया था कि निम्न में से किस स्थान पर परमाणु विद्युत गृह नहीं है? ऑप्शन में था चेन्नई, ऐसे था नहीं, किस स्थान पर परमाणु विद्युत गृह नहीं है? यहाँ था तारापुर, जैतपुर, केंगा और लखनऊ। तो लखनऊ आंसर नहीं था उसमें। लखनऊ में कहाँ है? यहाँ पर लखनऊ स्थान कहाँ दिया है? क्लियर है कि नहीं बेटा? इतनी बातें याद रखेंगे हम लोग, ये नाम दिए थे। अब हमारी अगली इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना, परमाणु रिएक्टर में एक दुर्घटना हुई थी। अगर इसको डिटेल करेंगे तो एक सेपरेट वीडियो इस पर बन जाएगा। लेकिन हमारे काम का केवल कितना है कि जो चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना हुई थी वो कहाँ से संबंधित है? तो रूस से। और रूस के पर्यटन क्षेत्र में, यूक्रेन के उत्तरी भाग में ये घटना हुई थी। और चेरनोबिल परमाणु विद्युत गृह में ये घटना हुई थी 26 अप्रैल 1986 को। 26 अप्रैल 1986 को हुई थी और ये रूस में है। तो ये आप याद रखेंगे। चेरनोबिल परमाणु दुर्घटना पूछी जाती है किस वर्ष हुई। अगला इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है परमाणु परीक्षण। जब परमाणु की बात हुई तो परमाणु परीक्षणों की बात भी आएगी। तो भारत में पहला परमाणु परीक्षण 1974 में राजस्थान के पोखरण में ये हुआ था 18 मई 1974 को। याद रखेंगे, पहला परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को, 1974। इंदिरा गांधी इस समय पीएम थी, पीएम इंदिरा थी। और प्रेसिडेंट वीवी गिरी वेंकट वरागिरी थे। इतनी बात याद रखेंगे। और राजस्थान के पोखरण में हुआ था और बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसलिए इसका सांकेतिक नाम बुद्ध मुस्कुराए, लाफिंग बुद्धा रखा था। पहले परमाणु परीक्षण का सांकेतिक नाम लाफिंग बुद्धा या बुद्ध मुस्कुराए, याद रखेंगे। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यकाल में 1974 में कई बार आता है कि पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ था? 1974 में।
अब आती है कि द्वितीय परमाणु परीक्षण, सेकंड परमाणु परीक्षण। इसी में 2 परमाणु परीक्षण हुए थे 11 और 13 मई एक साथ, 11 और 13 मई को 2 एक साथ, लेकिन 11 मई तिथि मानी जाती है। इसी स्मृति में 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस भी मनाया जाता है इसी स्मृति में। अब ये अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में 1998 में हुआ था और शक्ति, ऑपरेशन शक्ति इसका नाम रखा था, लेकिन इसका सांकेतिक नाम था सफ़ेद मकान ध्वस्त हो गया। इसमें सहयोगी थे APJ अब्दुल कलाम थे, लेकिन इस समय राष्ट्रपति KR नारायण थे। आप याद रखेंगे, इस बात को अच्छे से याद कर लेंगे। 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था और 11 मई को उसी की स्मृति में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। अब परमाणु हमले की बात आती है। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर परमाणु हमला 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को इन दोनों शहरों पर हमला हुआ था। फैट मैन और लिटिल बॉय नामक जो परमाणु बम गिराए गए थे, इनके नाम थे हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर 6 अगस्त और 9 अगस्त। ये दोनों शहर जापान के हैं। आज भी यहाँ पर इस परमाणु विभीषिका के कारण अपंग लोग पैदा होते हैं और काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, तो ये सब टोटल मैटर हमने परमाणु पर पढ़ा था, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट था। इससे कई क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। अगर आपको मेरा एक कलेक्शन और मेरा पढ़ाना पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।